गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे कि ये इंग्लिश आपका हिंदी का फुल ग्रामर का वीडियो मैंने बना दिया। सेम एज इट इज आप लोग की जो डिमांड थी कि मैम इंग्लिश का भी फुल ग्रामर का वीडियो बना दीजिए। ऑलरेडी देखिए इंग्लिश में जो आपके सेक्शंस होते हैं ना, वो पैसेज पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। देखिए आपको क्या पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या पैसेज पूछे जाते हैं। पैसेज को आप तो स्टोरी के माध्यम से भी सॉल्व करते हो, पैसेज आपको वो सॉल्व कर लेना, जैसे आप पैसेज की भी वीडियो देख सकते हो। दूसरे आपके जो फिलर्स होते हैं, फिर आपको सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, तो उन सबको आप ग्रामर के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम करेंगे ग्रामर के छोटे छोटे रूल्स को, बस थोड़े बहुत पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, एक ओवरव्यू पढ़ेंगे जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बस वही पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले हम खत्म करने से पहले आर्टिकल को खत्म करते हैं। आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द कॉल्ड आर्टिकल। ए और एन क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। द क्या होता है? तो हमारा डिफिनिट आर्टिकल होता है, यानी कि निश्चित आर्टिकल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आप इसके यूजेज करेंगे। देखो ए कब हम यूज करते हो तो आपके मन में सबसे पहले आता है कि ए हम, जैसे कि ए हम किसके साथ, तो वॉवेल के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ। तो आप क्या कहोगे? कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करते हैं, वॉवेल के साथ हम किसका करते हैं, तो एन का यूज करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे गलत होते हो। ओ आ ई जैसे रखते हो, तो ओ आई हिंदी के जो होते हैं आपके साथ, जैसे कि यूनिवर्सिटी, इसके साथ आप क्या यूज करोगे? ए यूज करोगे। अब पूछो कि मैम एन क्यों नहीं किए, तो एन आप नहीं करोगे क्योंकि यह यू है। यू क्या है? हमारा कंजंक्शन है। फिर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ क्या यूज करोगे, तो एन अम्ब्रेला। अब बोलेंगे तो भाई यू तो यहाँ भी है, तो अम्ब्रेला हम क्यों यूज किए? क्योंकि वो ओ से लिखा जाता है, यानी कि जो ध्वनि से शुरुआत होती है, यानी कि साउंड से शुरुआत होती है, उससे हम यूज करते हैं। दो क्या होता है? दो हमेशा डिफिनिट चीज को दिखाने के लिए, यानी कि निश्चित चीज को दिखलाने के लिए दो का यूज होता है। देखो दो का यूज होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, नेम ऑफ रिवर्स में, माउंटेन्स में, सी में, इन सबों में आपको दो का यूज होता है। फिर आप जैसे कि द यमुना, द इंडियन ओशियन, द हिमालय। फिर देखो डायरेक्शन में भी आपका दो का यूज होता है, द ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द न्यूज़पेपर, द मैगजीन। फिर देखो यूनिक थिंग्स में जैसे कि सन, मून, ताजमहल, इन सब में दो का यूज होता है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे, तो द न्यूज़पेपर, डायरेक्शन, इन सबों में आपका दो का यूज होता है। फिर देखो यूनिक थिंग्स में होता है। सुपरलेटिव डिग्री में देखो एक बात करो, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, और एक होता है पॉजिटिव डिग्री। इससे आप क्या समझते हो? सुपरलेटिव में क्या होता है ना, पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव वाइब्स को जो करता है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट, ये सब होता है। और कॉम्परेटिव डिग्री में जनरली हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हमेशा देखिएगा ER वाले या EST वाले शब्द रहेंगे, वो आपको आगे हम बताएंगे। ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल, कौन कौन से ऐसी चीज है जिसमें आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि प्रॉपर नाउन, राहुल, नरेंद्र, मोदी, इंडिया, इन सब में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। फिर देखो मटेरियल नाउन, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, ETC, इन सब में किसका आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इंस्टीट्यूशंस में बताइए, तो देखो इसमें धर्म, रिलीजियस प्लेस, जैसे कि यहाँ पे रिलीजियस प्लेस हो गया, स्कूल्स रहे। लेकिन अगर खास चीज को हम बताएंगे तो उस टाइम हम दो का यूज करेंगे। तो आई गो टू टेम्पल डेली, मैं डेली टेम्पल जा रहा हूँ, मंदिर तो चीजें वही, ये तो साधारण सी बात है। लेकिन अगर अंकोर वाट मंदिर रहा तो वहां पे हम दो का यूज करेंगे। फिर अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि हम उसमें भी प्लूरल नाउन के साथ कभी भी दो का यूज नहीं करते हैं। प्लैनेट्स के पहले बिल्कुल भी दो का यूज हम नहीं करेंगे। और स्पोर्ट्स गेम जैसे कि द क्रिकेट, द हॉकी नहीं होता है। फिर देखो यहाँ पे जैसे कि ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, तो इन सब के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। द इंग्लिश, द हिंदी, कभी नहीं, लैंग्वेज के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आई होप सो कि आपका आर्टिकल हो चुका होगा कंप्लीट। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे दीजिए। तो मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए बताइए, हिंदी, क्या हिंदी के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं? नो, वेरी गुड। और देखिए जैसे कि गंगा, क्या गंगा के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे? वेरी गुड। तो गंगा के पहले क्या होगा? दो गंगा होगा, यानी कि रिवर, ओशियंस, माउंटेन्स, इन सब के साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब चलिए, आई होप सो कि आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नाउन में। तो बी ऑनेस्ट, आपको नाउन पता है कि नाउन इज ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग।
तो देखो नाउन क्या कहते हैं, जो पर्सन होता है, प्लेस होता है, उनको एनिमल होता है, थिंग होता है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, तो नाउन कहते हैं। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, उनके 3 टाइप्स होते हैं। वैसे 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर वो पार्ट बाय पार्ट बटा हुआ है। पहला होता है प्रॉपर नाउन, जो डिनोट करता है पर्टिकुलर चीज़ों को, जैसे कि रितेश, मेरठ, गीता, यानी कि पर्टिकुलर कोई नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। काउंटेबल नाउन, जो काउंटेड होता है, जैसे हम बॉय, पेन, टीम, बंच, इन सबको आप काउंट कर सकते हैं। डैट्स कॉल्ड क्या, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉमन नाउन होती हैं, कलेक्टिव नाउन होती है और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। देखो कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जैसे कि बॉय, एक हो, बॉय में तो कोई भी बॉय हो सकता है। पेन, पेन में तो किसी भी प्रकार का पेन हो सकता है। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि टीम, बंच, आर्मी, ये सारी क्या है, तो कलेक्टिव नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, तो जैसे कि देखो गोल्ड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, डैट्स कॉल्ड क्या, अनकाउंटेबल नाउन। क्या चाय को आप काउंट कर सकते हो, नो, तो क्या हो गया, ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या ईमानदारी को काउंट कर सकते हो आप काउंट, नो। सुंदरता को काउंट किया जाता है काउंट, नहीं। तो आंसर क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल नाउन, इसी को कहते हैं। फिर देखो अनकाउंटेबल नाउन भी 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, एक होता है मटेरियल, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन कौन से होते हैं, जैसे कि गोल्ड, टी, मटेरियल मतलब द्रव्यवाचक, गोल्ड, सोना, सोना क्या है, द्रव्य, जिसे क्या कर सकते हैं, मापा और तौला जाता है लेकिन काउंट नहीं किया जाता है, दैट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये किसे कहते हैं, जैसे कि आपकी कोई फीलिंग, कैसी होती है फीलिंग, लव, क्या लव, प्यार को आप देख सकते हो, नो। ब्यूटी को आप देख सकते हो, तो वो तो अपीयरेंस है ना आपका, मन की सुंदरता को कोई नहीं देखता, बस बाहरी सुंदरता है कि आप उसे देख सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी आपका कोई देख सकता है, नहीं। तो डैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे फील किया जा सके। चलिए अब इसमें कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लायक होती हैं, तो रूल्स टू द रिमेंबर वाइल सॉल्विंग दिस, जो होते हैं एरर, वो आप चूज करोगे। देखो सम नाउन लुक द सिंगुलर, कुछ नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर दिखते हैं, बट उसका यूज क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि पुलिस, ये आपको सिंगुलर दिख रहा है, बट यूज कैसे करेंगे हम, प्लूरल में। कैटल, पीपुल, पोलिट्री, जेंट्री, ये सारे वर्ड्स किस में है, तो सिंगुलर दिखते हैं, बट हम करते हैं यूज प्लूरल में। जैसे देखो पीपुल हैव गैदर्ड अराउंड द क्राइम सीन, पीपुल जो लोग जो थे वो क्या थे, क्राइम सीन पर जमा हो गए। चलिए सम नाउन लुक्स द प्लूरल, बट इसका यूज हम क्या करते हैं, ये आपको प्लूरल दिखते हैं, बट इसमें क्या है, हम सिंगुलर में यूज करते हैं। जैसे कि इनिंग्स, यानी कि आपकी पारी, फिजिक्स, आपको क्या लगता है कि अरे ये तो प्लूरल है, बट नो, ये क्या है, सिंगुलर है। चलिए नेक्स्ट, सम नाउन ऑलवेज द सिंगुलर, इसको हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे कि पोइट्री, इंफॉर्मेशन, कभी भी इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगेगा। बैगेज, कभी भी इसमें ईएस हम नहीं यूज करेंगे। अगर हमें बनाना होगा इंफॉर्मेशन को प्लूरल, तो हम क्या बनाएंगे, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, सम इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा प्लूरल हुआ। फर्नीचर, बट इसे कभी भी हम नहीं बनाएंगे। चलिए सम नाउन्स रिमेन द अनचेंज्ड, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनचेंज्ड होते हैं, एज वेल एज प्लूरल। जैसे कि टीम, फैमिली, डिश, डियर, शिप, देयर इज ए डियर्स, ये सिंगुलर ही हमेशा रहेंगे। फैमिली हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में बनेंगे, कभी भी इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। चलो रूल 5 में देखो क्या है, जैसे कि सीजर, जेंट्स, सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। जैसे कि सीजर, कैंची, ये हमेशा एस के साथ है। जीन्स, हमेशा एस के साथ ही ये आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे प्रीपोजिशन के पहले होते हैं वैसे ही बाद में भी प्रीपोजिशन के बाद भी सेम होते हैं। जैसे केस आफ्टर केस, प्रीपोजिशन जैसा पहले था वैसा ही है। अब नेक्स्ट आते हैं, डबल स्ट्रॉफी के साथ हम कभी भी 2 बार यूज नहीं करते हैं, किसी भी सेंटेंस में डबल स्ट्रॉफी नहीं आएगा। लास्ट वाला जो होता है वो हमारा पहले, द हस्बैंड ऑफ रहीम सिस्टर, जो वो उसका हस्बैंड किसका था, रहीम के सिस्टर्स का था। हैज़ बीन अरेस्टेड, जो गिरफ्तार हुआ है वो रहीम के बहन का पति था जिसे गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे 2 स्ट्रॉफी है, इसका हम यूज नहीं करेंगे, दिस इज द इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं, सम एक्सप्रेशन लाइक 50 माइल्स, 100 रुपीज, इन सब के साथ कभी नहीं, क्योंकि 100 ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, तो इसके साथ आप प्लूरल का यूज नहीं करोगे। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सम नाउन्स आर यूज द कॉमन जेंडर, जैसे कि टीचर, लेक्चर, ये कॉमन जेंडर होता है, इनके लिए कॉमन जेंडर के रूप में ही यूज है। टीचर क्या होता है, लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। तो इस तरीके से नाउन्स आपके कंप्लीट हुए।
चलिए अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? तो एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मोबाइल इज ए यूजफुल डिवाइस। मोबाइल तो एक डिवाइस है, बट क्या है? बहुत ही उपयोगी डिवाइस है। आप इसे पढ़ भी सकते हो, चाहो तो बर्बाद हो, चाहो तो आबाद हो। क्या? चलिए नेक्स्ट, जस्ट चिल, ये मजाक था। तो यहाँ पे देखते हो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कितने होते हैं। तो पहला होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे कि इंडियन, चाइनीज, जापानीज, ये प्रॉपर हुआ। सेम नाउन के पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिस पर आपका अधिकार है, माई, आवर, देयर, योर, हिज, हर, ये सब क्या है? आपका अधिकार है। तो वो क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जैसे कि आप किसी से क्वेश्चंस पूछते हो तो वो कौन सा एडजेक्टिव होता है? तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव देखो किसे कहते हैं, ये थोड़े आपके होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दो, सच, सर्टेन, सम, एनी, यानी कि ये कुछ भी इंडिकेट करता हो। तो ना सर्टेन अमाउंट में मनी थी यार, ऐसा बात आप लोग बोलते हो, आई हैव सम रुपीज, इस तरीके से कुछ भाई, यानी कि आप इंडिकेट कर रहे हो, तो उसे हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, नाम से ही पता चल रहा है कि आप अगर किसी चीज़ को बांट रहे हो तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखो क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या अंतर है? क्वांटिटी में तो क्वांटिटी बताता है, यानी कि मात्रा बताता है। लिटिल, मच, लॉट ऑफ, इनफ, यू हैव इनफ मनी, क्या तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं? तो ये आपका मात्रा बता रहा है, यानी कि आपकी जो है मात्रा। और देखो क्वालिटी मतलब होता है आपकी क्वालिटी, यानी कि आपके गुण को दर्शा रहा है। गुड, यू आर सो गुड, यू आर सो बैड, यानी कि आप क्या हो? बहुत ही अच्छे हो या तो बहुत ही बुरे हो। तो आई होप सो। न्यूमेरल मतलब क्या है? ये नंबर बताएगा, जैसे कि मेनी, शम, फर्स्ट, फ्यू, ये सारी चीज़ें। एडजेक्टिव आपका पूरा खत्म हो गया। अब इसमें जानते हैं कि रूल्स क्या क्या है। देखो यहाँ पे हम आते हैं पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? जो जनरल क्वालिटी को दर्शाता है, जैसे कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, दिस इज द जनरल, वो जनरल को आपके कहते हैं सामान्य दर्शा रहा है। पॉजिटिव थिंग। कॉम्परेटिव मतलब क्या होता है? जो कंपेयर करता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्परेटिव कहते हैं। सुपरलेटिव मतलब क्या होता है? जो इसमें क्या होता है? डिग्री ऑफ क्वालिटी को बताता है, यानी कि आपकी कुछ तारीफ़ें कर रहा है, कुछ भी ऐसा प्रकार की कोई चीज़ कर रही है तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। रूल 4 देखते हैं हम। वेन जब दो नाउन आपस में जुड़ते हैं तो वो किससे जुड़ेंगे? एज वेल एज, एलोंग विथ, एलोंग है तो एलोंग विथ के साथ आएगा, बिसाइड आएगा, एकम्पनी बाई आएगा, एक्सपेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखें हेमंत एज वेल है, हेमंत क्या है? अपने फ्रेंड के जैसा है, जिसने क्या हुआ? हेमंत एज वेल एज हिज फ्रेंड हैज, फ्रेंड जो अपनी फ्रेंड हेमंत अपने फ्रेंड्स की तरह ही है जिसने ग्लास को तोड़ा, यानी कि अरे तुमने एक ग्लास तोड़ा मैं भी तोड़ूंगा, इस तरीके वाली बात जो करते हो, तो वो सारी चीज़ें, यानी कि जैसा ये रहेगा वैसा ही वो भी रहेगा। इच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक है। इच ऑफ द ये हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं, बट इसमें वर्ब किसका? सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे कि इच ऑफ द एम्प्लॉयज, प्रत्येक एम्प्लॉयज। देखो यहाँ पे हैज का यूज क्यों हुआ? एम्प्लॉयज क्या है? प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज होगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज होगा। यहाँ पे देखो इच ऑफ, ये क्या था आपका? प्लूरल था, तो यहाँ पे प्लूरल का यूज हुआ, हैज। फिर देखो नीदर, हिंदेतर के साथ ऑफ, यू क्या है? तुम, आप क्या हो? तो आप क्या हो? एक सिंगुलर हो, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज हुआ। तो आई होप सो कि ये डाउट क्लियर हो गया। ए नंबर ऑफ के साथ अगर प्लूरल है तो प्लूरल का यूज होगा, अगर सिंगुलर है तो नाउन के हिसाब से ये यूज होता है। चलो, सिंगुलर वर्ब इज द यूज्ड ऑफ द सम पेयर्स नाउन एग्जैक्ट। यहाँ पे तो स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विथ द रेस, अगर आप धीरे और अस्थिर से चलोगे तो आप हमेशा रेस जीत जाओगे। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाए जाते हैं, जैसे कि सी, टेस्ट, स्मेलिंग कभी नहीं, हियरिंग कभी नहीं होता है, तो इन सब को आप नोट कर लीजिए। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में ये गलत बना कर देगा। टेस्टिंग द डिश नहीं होता है, टेस्ट द डिश होता है, बस एस लगता है, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए।
सिंगुलर वर्ब आर द सिंगुलर नाउन आर यूज द अनदर। देखो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन हमेशा जो है सो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे अगर वहाँ पे प्लूरल की ज़रूरत होगी तो। देयर इज अनदर बैग इन द कैबोर्ड। देखो अनदर मतलब एक दूसरे का, अदर मतलब कोई और ले रहे हैं तो ये प्लूरल हो गया। जब कभी भी हम दो नाउन्स और प्रोनाउन को आपस में कनेक्ट करेंगे तो बट अल्सो के साथ हम कनेक्ट करेंगे। नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या आएगा, बट अल्सो आएगा। इसमें बस यही चीज़ें जानने वाले, अगर नॉट ओनली आया है तो बट अल्सो जरूर आएगा। अगर बट अल्सो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही, मतलब कि ये साथ में ही आएगा। चलिए इसी के साथ आपका एडजेक्टिव खत्म हुआ। अब हम आते हैं एडवर्ब में। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की विशेषता बताए, यानी कि मॉडिफाई करे। रतन स्पीक्स लाउडली। ठीक है, रतन बोलता तो है लेकिन क्या, लाउडली बोलता है। मधुबाला वाज ए वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। मधुबाला एक्ट्रेस तो है लेकिन वेरी ब्यूटीफुल है, बोलते हो ना, तो इस टाइप की मॉडिफाई है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, देखो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बताता है, जैसे कि एवरीडे, लेट, कम, टाइम, इस तरीके से टाइम के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे कि आपका मैनर कैसा है, आप कैसे बोलते हो, आप रूड बिहेव करते हो कि क्या करते हो, स्लोली पोलाइटली बोलते हो, तो मैनर का यूज होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस एवरीवेयर, एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हो। चलो नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई एडवर्ब में फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, बार बार उस चीज़ों का जो हम यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आई ऑलवेज ईट एन एप्पल, मैं हमेशा मॉर्निंग में क्या हूँ, एप्पल खाता हूँ। तो ये क्या हो गया, यानी कि आप डेली डेली वही प्रक्रिया कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, अभी मैंने आपको बताया है, जिसमें मात्रा बताते हैं तो वो क्या होता है, जैसे कि फुल्ली प्रिपेयर्ड, ये आपका मात्रा है कि आप पूरी तरह तैयारी से हो। चलो कुछ रूल्स इसमें याद करने वाले होते हैं। तो रूल्स में क्या होते हैं, देखें, माई फ्रेंड गिफ्टेड ए वेरी ब्यूटीफुल, ही वेक्स अप टू अर्ली। मतलब क्या है, ही हेयर द वेरी मॉडिफाइड द एडजेक्टिव है और टू क्या है, अर्ली है, तो यहाँ पे प्लेस्ड बिफोर देम हो जाएगा। चलिए कभी भी नेगेटिव वर्ड्स के जैसे कि हार्डली रहे, देखो ये सारे वर्ड नोट कर लीजिएगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके वर्ड्स में नेवर रहे, सेल्डम रहे, हार्डली रहे, स्कारली रहे, नथिंग रहे, नीदर रहे, नाउ वेयर रहे, बेयरली, रेयरली रहे, इन सब के साथ कभी भी हम नॉट या नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। एडवर्ब हमेशा जो इंड होगा वो हमेशा ly से ही होगा। किसमें, सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में। चलिए एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फास्ट, क्विकली, वेल, केयरफुली। हमेशा इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कभी भी हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, ईवर, जनरली, ऑलवेज, नेवर, सडनली, कम्स बिफोर द वर्ब। मतलब ये हमेशा वर्ब के पहले ही आएगा, कभी भी। देखो जैसे कि दे कम ऑफ्टेन अगर होता तो गलत होता, द इंदिरा इट्स जनरली तो ये गलत होता। वर्ब क्या है हमारा, इट है, इट के पहले कोई काम जब करते हैं ना तो उसे हम वर्ब कहते हैं, ये बात याद रखिए। तो उसके पहले उसका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि सो एंड टू शुड नॉट यूज द विदाउट द कोरिलेटिव। हमेशा आता है सो के साथ हमेशा दैट आएगा, टू के साथ हमेशा टू आएगा, ठीक है। स्टील के साथ, देखो स्टील यूज द एक्सप्रेस द एक्शन, स्टील क्या है, एक्शन को यूज करता है, और येट क्या है, दिस इज द नेगेटिव वर्ड। वेरी और मच में क्या होता है, देखो जब हम किसी चीज में एडजेक्टिव में अनदर पॉजिटिव डिग्री में दिखाते हैं तो उसे हम यहाँ पे वेरी का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी क्वालिटी और क्वांटिटी चीज को दिखाते हैं तो यहाँ पे हम किसका होता है, तो मच का यूज करते हैं। चलिए फेयरली और रेदर क्या होता है, फेयरली एडवर्ब द फेयरली यूज द फेवरेबल नाउन, यानी कि आपके फेवर में जो ये किया जाता है। देखो फेयरली बस इतना जानो पॉजिटिव में होता है और रेदर क्या होता है, नेगेटिव में हो जाता है, बात खत्म। ज़्यादा अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एडवर्ब आर प्लेस द मोस्टली बिफोर द इनफ, बट एडवर्ब द इनफ कम्स द एडजेक्टिव, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। मतलब क्या हुआ, हमेशा जो होगा एडजेक्टिव तो मॉडिफाई एडवर्ब क्या आपके पहले आएगा। अब बात आते हैं प्रीपोजिशन में।
क्योंकि प्रीपोजिशन इज़ द वेरी लॉन्गेस्ट पार्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलो प्रीपोजिशन, अंडर द टेबल। प्रीपोजिशन क्या है? रिलेशन को शो करता है। देखो इसमें है इन का यूज हम कब करते हैं? तो इन का यूज हम करते हैं जब किसी चीज़ के आप अंदर होंगे तो इन का यूज करेंगे। जब किसी चीज़ में ऊपर से कूद कर अंदर की ओर जा रहे होंगे तो हम किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। एट का देखो कब यूज करते हैं? एट का यूज हमेशा फिक्स्ड टाइम के लिए किया जाता है, जैसे कि एट 9 o'clock, एट 10 o'clock। ऑन का यूज हमेशा डे और डेट्स के लिए किया जाता है। इन का यूज हमेशा किसके लिए? तो मंथ, ईयर, सीजन के लिए किया जाता है। देखो फॉर और प्लेस। एट का यूज पॉइंट को इंडिकेट के लिए किया जाता है, तो हम किसका? एट का यूज करेंगे। ऑन का यूज सरफेस द समथिंग, यानी कि कुछ है, फ्लोर पर थोड़ा बहुत भी पानी है, तो उस वक्त हम किसका यूज करेंगे? ऑन का। विथ और वाई का कब किया जाता है? विथ का यूज एक्शन के लिए। ही रोट ए लेटर विथ ए पेन। वो क्या है? लेटर तो लिखता है, यानी कोई कार्य कर रहा है तो उसमें पेन से लिखता है। बाय का यूज हम क्या करते हैं? डिनोटिंग द ऑब्जेक्ट बाय द एजेंट, मतलब आपके द्वारा कोई चीज़ किया जा रहा है तो हम बाय का यूज करेंगे। बिटवीन और एमोंग का आपको बहुत अच्छे से पता है। मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए आप एमोंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और 2 लोगों के लिए आप बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स के लिए देखो, बिसाइड्स जो आपके बगल में है तो उसको बिसाइड्स, लेकिन आपको इसके अलावा बिसाइड मतलब होता है बिसाइड्स, एस लग गया तो के अलावा होता है। देखो फ्रॉम और सिंस, दिस इज द वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि डेज, मंथ, ठीक है, कोई पीरियड हो टाइम का, ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं होता। और सिंस क्या है? आपको 2017 से यहाँ रह रहे हो, मंडे से यहाँ रह रहे हो, तो इसी सोमवार से रह रहे हो ना, तो उस वक्त हम, और फ्रॉम हम यूज करते हैं जैसे कि टिल, किसी चीज़ का अंत ही नहीं हो तो उस वक्त हम फ्रॉम का यूज करते हैं। एगो और बिफोर का यूज कहते होता है। एगो क्या लिए होता है? पास्ट इवेंट को दिखाने के लिए, और बिफोर जो हमारा प्रेजेंट में हुआ है। टू और टू वर्ड्स का यूज हम कब करते हैं? टू क्या होता है? डेस्टिनेशन के लिए दिखाने के लिए होता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो टू वर्ड्स को। ये डेस्टिनेशन के लिए और ये डायरेक्शन के लिए। सम वर्ड्स जिसमें कोई भी जो है सो पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ऑर्डर, रीच, इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें कोई भी पैसिव वॉइस इसका आप नहीं बना सकते। कुछ वर्ब जो होते हैं, यानी कि कुछ वर्ब जो फ्रेजल वर्ब होते हैं, हमेशा अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेकर आए। जैसे कि लिसन टू म्यूजिक बोलते हो तो ये टू हमेशा अपने साथ, लिसन म्यूजिक गलत होता है, लिसन टू म्यूजिक होता है। कंजंक्शन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को आप एक साथ जोड़ते हैं तो उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। देखो कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन, अगर आपको नाउन और प्रोनाउन को एक साथ जोड़ता है तो उसे हम कोऑर्डिनेशन, तो उसको एंड बट, तो ये सारे क्या हो गए? कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन। तो आप इसे याद कर सकते हो, यानी कि वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है ये। सबऑर्डिनेटर एक क्लाउज को जोड़ता है, यानी कि 2 सेंटेंसों को जोड़ता है। आई रीड बुक, मैं तो पढ़ रहा, मैं रीड बुक्स, मैं तो बुक पढ़ता हूँ। बिकॉज आई लव स्टोरीज, मैं स्टोरीज को पसंद करता हूँ, यानी कहानी को, इसलिए मैं बुक पढ़ता हूँ। चलो, तो ये रहे आपके व्हेन, टिल, अनटिल, बिकॉज, बिफोर, ये सारे क्या है? आपके सबऑर्डिनेटिंग है। चलिए कोरिलेटिव क्या होता है? जैसे कोरिलेटिव रहता है बोथ कंजंक्शन द पेयर्स, नीदर के साथ हमेशा नोर आएगा, नॉट ओनली के साथ हमेशा ये पेयर्स में आता है, तो वही पेयर्स आपको गलत देता है। चलिए, तो ये सारे मैंने आपको बता ही दिए कि गलती कैसे रहता है। चलो, अब आपको ये टेंस पता है, टेंस नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो मैं पीडीएफ दे दूंगी। तो कब कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। कंटिन्यूअस में जब हम आते हैं प्रेजेंट में तो सब्जेक्ट प्लस EJMR। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, बिना याद किए हुए कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये रही, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा और पढ़ने वाला नहीं है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे आर्टिकल से पहले। आपने आर्टिकल पढ़ा तो ये समझ में आपको आएगा। बताइए, इट इज़ रिटन इन गीता दैट गुड्स इन कैरन्स हिमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। बताइए, बताइए फटाफट बताइए आंसर्स। चलिए, तो इसमें आपको क्या गलत मिला?
चलिए, तो इसमें आपका गलत हुआ है आपके ए नंबर में। इन इट इज रिटन इन गीता नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल में डिफिनिट आर्टिकल है तो द गीता इट इज एन इपिक हो जाएगा। ठीक है, इन गीता नहीं होगा, इट इज रिटन गीता, गीता के द्वारा ये लिखा गया। चलिए, मुकुल राज आनंद वन ऑफ मोस्ट, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मुल्क राज आनंद इज वन ऑफ द मोस्ट इमिनिएंट इंडो इंग्लियन नोवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर्स ऑफ टुडेज। क्या गलत होगा इसमें बताइए? क्या हो जाएगा? वन ऑफ द मोस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार से डिफिनेट आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा है। मोस्ट क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इन, मतलब उसके बारे में ये उसकी सुपरलेटिव डिग्री को बताता है, इसलिए। चलिए, थर्ड नंबर बताइए। राहुल सेड हिज ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड एज आर्किटेक्ट, बताइए। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एन का यूज होगा, सी में गलत है। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्ट क्या है हमारा, क्या है बताइए? तो वॉवेल है। चलिए, अब हम करेंगे नाउन से क्वेश्चंस कि नाउन से क्या होते हैं। द पुलिस हैज बीन चेसिंग द रॉबर्स फॉर 5 hours। चलिए, तो मैंने क्या कहा था अभी नाउन में पढ़ाया था, तो कि पुलिस आपको दिखते भले सिंगुलर है लेकिन इनका यूज आपको किस में, भले दिखते भले है आपको ये प्लूरल फॉर्म में, लेकिन इनका यूज सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा। चलिए, बाकी क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। चलिए, 21 बताइए। आई लाइक टू हैव टी बट माई ब्रदर प्रीफर कॉफी रैदर देन टी। चलिए, इसमें बिल्कुल सही। देखिए, प्रीफर आया तो मैंने आपको हमेशा पढ़ाया कि प्रीफर के साथ क्या आता है, तो दैन आता है। चलिए, नेक्स्ट आप वर्ब से बोलते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट ही वॉज नोइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। चलिए, तो इसमें कौन सा गलत है? चलिए, तो इसमें है डैट ही वॉज नोइंग नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? तो न्यू होगा। कभी भी नो के साथ, आपको पता है कि मैंने आपको टेस्ट स्मेल्स वगैरह आपको पढ़ाया है, तो उसमें नो के साथ ING नहीं होता है, तो न्यू हो जाता है, KNEW। आई होप सो कि आपको ये PDF मिल जाएगी। आप इस PDF से भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को, मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगी। तो ये ग्रामर आपको बहुत ही कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और आप कल होमवर्क याद कर लाएंगे। फ्रेज D और E दोनों साथ मैं कल सुनूंगी।